हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम प्रिसिपिटेशन एंड एवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे इन डेप्थ, राइट। तो दिस टॉपिक जो है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी से लिया गया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द precipitation and evaporation in details. Before looking at these two words precipitation and evaporation, हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम थोड़ा इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि दीज टू वर्ड्स विच आर गिवन एट द हेडलाइन आई कैन से दीज टू वर्ड्स आर इट themselves are the component of hydrological cycle. So it is important to know to go through a little bit about the hydrological cycle first. अब हम थोड़ा अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं तो ये आपका पानी जो है सरफेस से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर पे सरफेस पे, इस तरह से जब ये चलता है, साइकिल बनाता है, वो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाता है. मोस्टली इट कंसिस्ट, वी कैन से इट एग्जिस्ट, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेजेस. आपका सॉलिड है जिसमें आपकी आइस आती है, लिक्विड है, वाटर, गैस, वेपर. इन 3 स्टेजेस में, 3 स्टेट्स में जो है वाटर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये साइकिल जो है इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले आपका आता है एवापोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन के बाद जो है इन्फिल्ट्रेशन होता है, रन ऑफ होता है, और ट्रांसपीरेशन जो है कहीं ना कहीं जो है प्रेसिपिटेशन के पीछे कि रेस्पॉन्सिबल जो है, ट्रांसपीरेशन भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रेसिपिटेशन. अगर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन इट विद द डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वाटर बॉडी और इसमें आपका वाटर है, राइट, और दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस. अगर ये यहाँ पे वाटर बॉडी है तो इस रीजन में जो है यहाँ पे देर आर मैनी प्री रिक्विजिट, राइट, फॉर द एवापोरेशन. वन ऑफ देम इज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर अगर यहाँ पे ज़्यादा है, इस रीजन में ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एवापोरेशन आपका स्टार्ट होगा. जब आपकी एवापोरेशन आपका स्टार्ट होगा तो आपका जो लिक्विड है, दिस वाटर लिक्विड, ये आपका जो है चेंज होगा गैसियस फॉर्म में. ये आपकी गैस बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये जो है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा. जब ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएगा, ठीक, ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर, आपकी कंडेंसेशन हो जाती है. जब कंडेंसेशन हो जाता है तो जो वाटर वेपर आपका न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे जो है मर्ज हुआ, सबमर्ज हुआ, व्हेन इट्स गोज बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन. जब ये कमिंग नीचे की तरह आएगा तो व्हेन इट्स स्टार्ट कमिंग डाउन इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन. और प्रेसिपिटेशन बहुत किस्म की होती है. तो जब ये फॉर एग्जाम्पल रेन की फॉर्म में जो है ये अर्थ सरफेस पे आया, अर्थ सरफेस पे पड़ा, राइट, तो अर्थ सरफेस में जो है कुछ कहीं पे जो है व्हेन वी हैव सम क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस, तो वहाँ पे आपका पानी चला जाएगा, इन्फ्लेट्रेट करेगा. उसके बाद कुछ पानी जो है रन ऑफ होके जो है फिर आपके समुद्र में चले जाएगा. तो ये जो आपका सर्कल बना है, ठीक है, फ्रॉम ओशन सरफेस टू अर्थ सरफेस, तो ये आपका क्या बनाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाता है, राइट. सो आई थिंक, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा. एंड एवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन जो है इसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, राइट. तो एवापोरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है वाटर जो है, ये जो है वाटर वेपर की शक्ल में जो है आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है. और जब कंडेंसेशन वगैरह होने के बाद जो है, जब आपका वाटर फिर दोबारा से रिटर्न जो है करता है किसकी तरह, अर्थ की तरह, या अर्थ की तरफ अर्थ पे पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. वी विल एक्सप्लेन दिस 2 टर्म्स इन डिटेल इन कमिंग डिस्कशन. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवापोरेशन होता क्या है. अब एवापोरेशन को अगर हम सीधे सीधे लफ्ज़ों में देखें कि ये जो है वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, राइट. वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है और उसे कन्वर्ट करता है वेपर स्टेट में, राइट. तो फोर्स द फोर्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस
प्रोसेस ओवर द अर्थ सरफेस, उस द इम्पॉर्टेंट फोर्स इज आपका सोलर रेडिएशन। देखो एवापोरेशन के लिए जो है बहुत किस्म की जो है आई कैन से इट रिक्वायर मैनी प्रीरिक्विजिट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका जो है प्लेस किस किस्म की है, सरफेस ऑफ द अर्थ किस किस्म का है, कि वो अर्थ सरफेस जो आपकी सन की तरह जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहा है। जब उस पर सन रेज पड़ेंगी तो डेफिनेटली द एवापोरेशन विल टेक प्लेस ओवर दैट सरफेस जो आपका जो है सन की तरह डायरेक्ट कर रहा है, स्लोप है, राइट। सो व्हाट अबाउट द अदर स्लोप जो आपकी सन की तरह मतलब फेस नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या ऑपरेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, वी विल सी इन द कमिंग वीडियोज एज वेल, राइट। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि टेम्परेचर जो हीट रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, जो आपके उस एरिया को जो है बहुत ज़्यादा हीटअप करती है, और उस हीटअप होने की वजह से जो आपका फॉर्म वाटर आपका प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो आपका जो है चेंज हो जाता है किसमें, वाटर वेपर्स में, और वो वाटर वेपर जो है आपके कहाँ पे चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट। अब हम थोड़ा इसके मेजर सोर्सेस ऑफ एवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इट वाज अबाउट द एवापोरेशन, जो हमने एवापोरेशन में शॉर्ट में कि आपका वाटर जो है ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम लिक्विड टू वाटर वेपर्स ड्यू टू द सोलर रेडिएशन या हीट एनर्जी, उसे हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। तो मेजर सोर्सेज की अगर हम बात करें ज़्यादा कहाँ से जो है ज़्यादातर एवापोरेशन होती है, तो सबसे पहले आपके ओशंस आते हैं, सीज आते हैं, और मोर और लेस 84% जो है टोटल एवापोरेशन जो है इन्हीं दो वाटर बॉडी से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद लेक्स हैं, रिवर्स है, मॉइस्ट सॉइल है, यहाँ से भी आपकी। उसके बाद ट्रांसपीरेशन, जो आपके पौधे हैं, पौधों में जो है आपका जो पानी जो रहता है, जब उस ज़रूरत से ज़्यादा चला जाता है तो पौधे आपके पानी को जो है एटमॉस्फेयर में जो है क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब अगर हम एवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन दोनों जो है ये आपस में मिल जाते हैं, तो ये आपका क्या बनाता है, एवापोर ट्रांसपीरेशन बनाता है, राइट। ये कुछ मेजर सोर्सेज थे एवापोरेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स विच रियली इफेक्ट द एवापोरेशन। तो सबसे पहले हमने देखना है कि वी शुड हैव अ प्लेन सरफेस, राइट। सरफेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही वहाँ पे पानी होगा, और उसके बाद जब फिर हमारे पास अच्छा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, तो एवापोरेशन आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी की वजह से, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। तो अगर वहाँ पे ऑलरेडी आपका वाटर है तो उससे आपकी एवापोरेशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है, राइट। ह्यूमिडिटी से आपकी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में, तो जो नया पानी है एवापोरेट होने के लिए तो उसको उतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से एवापोरेशन का प्रोसेस जो है कम हो जाता है। विंड स्पीड की वजह से, कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एटमॉस्फेयर है और यहाँ आपका जो है वाटर वेपर है, वाटर वेपर, ठीक, वाटर। अब अगर आपकी विंड आई, यहाँ से आई, बहुत तेज़ विंड है, और इस विंड को, ये विंड जो है इन वाटर वेपर्स को कहीं ना कहीं मूव करके यहाँ पे लाती है, यहाँ पे दूसरे रीजन पे लाती है। अब ये रीजन आपका खाली पड़ जाता है, इस रीजन को फिल अप करने के लिए जो है दूसरी साइड से ऑपरेशन होती है, एंड दिस रीजन आल्सो भी फिल्ड बाय द न्यू वेपोरेशन, राइट। तो विंड स्पीड जब ज़्यादा होती है तो स्ट्रांग विंड उनको जो है रिमूव करके दूसरी चीज़ों को जो है आने के लिए क्या करती है, लाती है। तो इस रीजन, इस वजह से जो है यहाँ पे आपका एवापोरेशन जो है इंक्रीज हो जाता है विंड स्पीड की वजह से। सरफेस एरिया की बात करें, लार्ज सरफेस एरिया है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका एवापोरेशन जो है इंक्रीज होगा। सोलर रेडिएशन की बात करें तो जहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनली जो है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ती है तो वहाँ पे आपकी एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी। एयर प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे आपका एवापोरेशन बहुत ज़्यादा, हाई प्रेशर तो आपका एवापोरेशन कम होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एवापोरेशन, इसकी क्या एवापोरेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो कहीं ना कहीं जब वाटर एवापोरेट होता है तो वो आपका क्या बनाता है, क्लाउड फॉर्मेशन बनाता है, तो फिर जो है कंडेंसेशन वगैरह, फिर आपकी फिर जो है बारिश हो जाती है, राइट। ये जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने का काम भी करता है, राइट। इट इज़ क्रिटिकल फॉर प्लांट वाटर रिलेशनशिप एग्रीकल्चर। ये बहुत ही ऐसे तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए, लेकिन इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर प्लांट वाटर रिलेशन एंड एग्रीकल्चर के लिए, राइट। अब थोड़ा हम इंडियन कंटेक्स्ट पे देखेंगे, राइट।
हाई ऑपरेशन अगर हम इंडिया में देखें तो ये ज़्यादातर हमें थार डेजर्ट में देखने को मिलता है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में देखने को मिलता है, राइट, डेक्कन प्लेटो में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डायग्राम से, दिस इज योर इंडिया फॉर एग्जांपल, राइट, तो इस वाले रीजन में, राइट, कच्छ वाले रीजन में, डेक्कन प्लेटो में, इस वाले रीजन में जो है हमें ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है एवोपोरेशन इंडिया के अंदर, राइट। उसके बाद एवोपोर ट्रांसपीरेशन जो है ये ट्रॉपिकल मानसून एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट रीजन में हमें ये देखने को मिलता है। नाउ लेट्स कम टू द अदर टर्म दैट इज प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि वो एवोपोरेटेड मटेरियल, वो एवोपोरेटेड वाटर वेपर्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, राइट, तो जब वो जो है कंडेंसेशन करते हैं, राइट, कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल आपका डस्ट पार्टिकल है, अदर, ठीक है, समझ, तो थोड़े से अगर सस्पेंडेड फॉर्म में डस्ट पार्टिकल है, राइट, तो जब कंडेंसेशन हो जाती है when we start going from the earth surface toward the atmosphere, तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, कम होता है। तो कम होने की वजह से जो है आपका जो ही ऊपर की तरह हवा चली जाती है तो उसके साथ आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं जो न्यूक्लियाई का काम करते हैं, तो उनके साथ जो वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो उसके साथ क्या वो दे स्टार्ट्स कमिंग टू ईच अदर, तो जब वो जो कंबाइन होते हैं तो वो आपका जो है एक बहुत बड़ा वाटर वेपर ही समझो। और जब वो बहुत बड़ा वाटर वेपर, तो वो तो कंडेंसेशन हो जाएगी, तो और जब वो बड़ा वाटर वेपर बड़ा हो जाता है तो वो उस कैरिंग कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है, तो इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, तो वो जो है आपकी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन कहलाती है। इट में इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, इट में इन द फॉर्म ऑफ हेल, इट में स्लीट, ड्रिजल, इस किस्म की जो है स्लीट, ये जो है आपकी रेनफॉल कहलाती हैं, राइट। तो वाटर जो है ऊपर से नीचे की तरह गिरता है, राइट, फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस, तो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन, राइट, तो वो आपका क्या कहलाता है कि जब आपकी एयर जो है बिकम सेचुरेटेड हो जाती है, ठीक है, ऐसे में, तो उसके बाद आपकी क्या क्या उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है दैट इज़ योर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे रेन है, तो रेन ड्रॉपलेट जहाँ पे जो है मोर देन 0.5 मिलीमीटर डायमीटर उसका होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, रेनफॉल कहलाती है। ड्रिजल की अगर हम बात करें तो ये लेस देन 0.5 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक। उसके बाद स्नोफॉल की बात करें तो ये आपका आइस क्रिस्टल डायरेक्टली जो है आपका वाटर से बनता है, और ड्यू टू द लो टेम्परेचर, तो ये जो है उसी कंडीशन में जो है उसी फॉर्म में जो है ये ज़मीन पे पड़ता है, राइट। स्लेट की हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं मिक्सचर हो जाता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप और सेमी फ्रोजन ड्रॉपलेट्स वी हैव रेड अबाउट इट। हेल की बात करें तो ये आपके पैलेट ऑफ आइस, बड़े बड़े रोड, ठीक है, आइस समझ, तो ये अंत है। ड्यू की हम बात करें तो जब आपका ड्रॉपलेट कंडेंस होता है किसी कोल्ड सरफेस के साथ, राइट, प्रेसिपिटेशन नहीं बल्कि किसी वो से हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। फ्रॉस्ट की बात करें तो जब आइस डिपॉजिटेड होती है डायरेक्टली फ्रॉम द वेपर्स इन सब जीरो कंडीशन, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं। अब हमारे पास जो है अगला जो इसके रिगार्डिंग टॉपिक है दैट इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेशन फॉर्म होने के लिए कौन सी कंडीशन को फुलफिल होना ज़रूरी है। सबसे पहले मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास जो है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दी 100%। वो हमने देखा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेनिंग एटमॉस्फेयर इनटू 100। तो जब वो आपका 100% से ऊपर हो जाएगा तो देयर मस्ट बी सम चांसेस ऑफ द रेनफॉल, राइट। सो ये जो है मॉइस्चर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कूलिंग जो ही हवा जो है ऊपर की तरह एटमॉस्फेयर की तरह जाती है तो इट मस्ट स्टार्ट कूलिंग वाइल गोइंग टुवर्ड द एटमॉस्फेयर, तो तब जाके जो है ये कंडीशन बन सकती है। उसके बाद कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जो आपका डस्ट है, साल्ट है, स्मोक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उनका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस का काम करते हैं। बाकी जो वाटर वेपर्स हैं तो वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो जब ये जुड़ जाते हैं तो आपकी जो है कंडेंसेशन कहीं ना कहीं होती है। अपलिफ्टमेंट आवर ऑफ एयर ड्यू टू ट्रेन एंड थर्मल कंडीशन, तो यहाँ पे भी मतलब हवा का होना ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपकी प्रेसिपिटेशन हो सकती है, राइट। अब हम थोड़ा देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन के बारे में। पहली टाइप्स अगर हम देखें तो दैट इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादातर हमारे इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलती है, राइट।
इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल दिस रीजन, ये वाला रीजन में जो है आपकी इक्वेटोरियल रेनफॉल होती है। अब ये किस हिसाब से होती है कि जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, राइट, तो जब आपकी डायरेक्ट यहाँ पे सनरेज पड़ती हैं तो इस रीजन में जो है आपका प्रेशर जो है बहुत कम रहेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो आपकी हवा जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में मूव करती है, राइट, वर्टिकल, जहाँ जहाँ पे हम देखें कि हर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो आपका एयर करंट्स कहलाती हैं, राइट, तो वो आपकी एयर करंट ऊपर चली जाती हैं और ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, राइट, कम पड़ जाता है। और इस रीजन को जो है फिल करने के लिए दूसरी जगहों से जो है आपकी हवा आती है, ठीक है, समझ, और इसको पूरा करें तो ये फिर आपका जो है क्या बनता है, एक कन्वेक्टिव करंट जैसा सिस्टम जो है पैटर्न बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन रेनफॉल बोलते हैं, राइट। अब काजेज़ क्या होती हैं कि जब आपका टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट, फीचर शार्ट इंटेंस थंडरस्टॉर्म, वर्टिकल क्लाउड डेवलपमेंट, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है बनते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे इक्वेटोरियल रीजन की बात करें 2 या 3 बजे के बाद जो है हर दिन कहीं ना कहीं बारिश होती है। तो इस किस्म की बारिश हमें कलकत्ता में देखने को भी मिलती है प्री मानसून, राइट। ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने पहले भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए जो है जब विंड्स आपकी किसी जगह से चलती हैं, राइट, फॉर एग्जांपल ये आपका जो है वाटर बॉडी है, दिस इज वाटर बॉडी, और ये आपका जो है कहीं ना कहीं पहाड़ है, ठीक। वाटर बॉडी जब विंड यहाँ से चलती हैं तो दे सक द मॉइस्चर फ्रॉम दिस वाटर बॉडी, और जब वो आगे की तरह आती हैं तो एक बैरियर जो है उनके रास्ते में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन। फॉर एग्जांपल जब बैरियर आ जाता है तो इसको स्ट्राइक करने के बाद जो है वो आपकी विंड की मूवमेंट जो है एटमॉस्फेयर की तरह जाती हैं। तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो यूं ही ऊपर की तरह जाती हैं तो आपका टेम्परेचर जो है कम होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर आपकी जो है क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। जब कंडेंसेशन होगी तो इस रीजन में जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल पड़ेगी, इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल, और ये वाला रेनफॉल जो है इल्ली वर्ड साइड, तो यहाँ पे कम, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे में ओरोग्राफिक मॉइस्ट एयर जो है ये असेंट फोर्स करती है ड्यू टू द बैरियर्स विच कम्स इन इट्स वे, ठीक है, लाइक माउंटेन वगैरह। तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है जिसे हम विंडवर्ड साइड भी बोलते हैं, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, और जहाँ पे आपकी रेनफॉल नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड भी बोलते हैं। तो हम ज़्यादातर आपका ड्राई ही रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वेस्टर्न घाट इंडिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर इंडिया, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, वेस्टर्न घाट कहलाते हैं, राइट। तो जब आपकी विंड्स यहाँ यहाँ से आती है इधर की तरफ तो ये जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द वे ऑफ दिस विंड्स, तो यहाँ पे जो है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, राइट। इसे हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और इस रीजन में आपकी जो है ये कहीं ना कहीं ड्राई रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड बोलते हैं, राइट। सो ये आपकी एग्जाम्पल थी किसके रिगार्डिंग, इंडिया के रिगार्डिंग, राइट। मेघालय की बात करते हैं, मौसिनराम, ये जो है इट इज़ अ प्लेस विच इज़ देयर इन द मेघालय, जिसे हम चिरापुंजी भी बोलते हैं। चिरापुंजी में जो है ये मौसिनराम एक प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसे हम जो है वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी बोलते हैं, राइट। आई समझ। उसके बाद हम साइक्लोनिक, ये हमने पढ़ भी लिया था कि किस तरह से फ्रंटल रेनफॉल, कोल्ड करंट आता है, ये जो है उसके बाद वार्म करंट आता है। तो जब वार्म करंट आपका जो है ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे आपकी जो है क्या, और कोल्ड करंट आपका नीचे से रहता है तो वहाँ पे आपकी जो है बारिश होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक बार, ठीक है, ऐसे में ये हमने पढ़ भी लिया था रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, राइट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। अब थोड़ा हम देखते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ग्लोबल के लेवल पे। इक्वेटोरियल रीजन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कन्वेक्शन, और किस किस्म की कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और एरिया विच कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इक्वेटोरियल रेनफॉल वो आपका कौन कौन सा आता है, अमेजन आता है और कॉन्गो आता है, राइट। अमेजन आपका नॉर्थ अमेरिका, कॉन्गो आपका अफ्रीका के अंदर। सब ट्रॉपिकल हाई की बात करें जहाँ पे जो है आपका कहीं ना कहीं ड्राई रहता है, और इस रीजन में आपके जो आपके डेजर्ट जैसे सहारा है, सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका,
एटाकोमा डेजर्ट वो आपका कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। मिड लेटीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होती है, राइट। उसके बाद पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लो, ज़्यादातर यहाँ पे स्नोफॉल ही होता है, राइट। प्रेसिपिटेशन इंडिया की बात करें मॉनसूनल कंटेस्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सीजनल विंड्स आती हैं जिसे हम मॉनसून बोलते हैं, साउथ वेस्ट विंड बोले, और इनका जो है टाइम पीरियड जून टू सितंबर रहता है। और इंडिया के अंदर हम देखें तो 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल जो है वो इसी से कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। और ये जब आता है तो वेस्टर्न घाट में आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल बनाता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, राइट। तो जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आपका अक्टूबर टू दिसंबर तक आता है, और ये जो है रेनफॉल आता है आपका तमिलनाडु के अंदर। कैसे जो है लाता है, फॉर एग्जाम्पल इसको भी थोड़ा हम कि वाई कि तमिलनाडु विटनेस ह्यूज रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन, राइट। सो लेट मी शो विद अ डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इंडिया, राइट। तो ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है। जब नॉर्थ ईस्ट से आपकी विंड जो है मूव करती है, मूव जब करती हैं तो जब ये इधर से आती हैं इस रीजन से, तो ये बे ऑफ बंगाल रीजन है, तो यहाँ से जो है ये अपने साथ मॉइस्चर को सक करती हैं। तो जब ये इस रीजन पे आती है, तमिलनाडु के कोस्ट पे आती है, इस रीजन में आती है, तो यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाई एल्टीट्यूड हियर इन दिस स्टेट, तो ये भी टकराने के बाद जो है यहाँ पे क्या होती है, आपकी रेनफॉल होती है, ठीक है। इसमें इसलिए बोला जाता है कि सर्दियों में जो है तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और फ्लड लाइक सिचुएशन भी कहीं ना कहीं बनती है, राइट। उसके बाद अब कुछ हम थ्योरीज थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर से ही पढ़ेंगे, ठीक है, समझ, वी हैव नो नीड टू गो इनटू डिटेल इन दीज थ्योरीज, राइट। थोड़ा ऊपर से ही थोड़ा सा कंसेप्ट बर्जोरियन, ठीक, बर्जोरन ये जो है फेंडिसन्स थ्योरी, ये इसकी थ्योरी ये बोलती है कि जो आपकी प्रेसिपिटेशन होती है ये फॉर्मेशन कोल्ड क्लाउड्स की वजह से होती है, राइट, विच इज समहाउ को रिलेटेड विद द सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल, राइट। जो आपका आइस क्रिस्टल फॉर्म बनती है आफ्टर द कंडेंसेशन इन द एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से जो है प्रेसिपिटेशन होती है। दूसरा जो है कोलोजन कोलिसेंस थ्योरी जो है, इसमें क्या है कि जो आपकी वार्म क्लोड्स हैं ट्रॉपिक, ठीक, ऐसे समझ, ये जो है आपके बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलजुल के जो है फिर आपका जो है वो आपका बहुत बड़ा ड्रॉपलेट बनाता है, और वो जब बहुत बड़ा ड्रॉपलेट बनता है तो वो जो है कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से नीचे की तरह जो है कोशिश करता है आने की, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं एडवांस कंसेप्ट एवापोट्रांसपिरेशन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल ऑफ एवापोट्रांसपिरेशन, यहाँ पे क्या होता है कि वाटर लॉस दैट वुड अकर विद अल्टीमेट मॉइस्चर, अनलिमिटेड मॉइस्चर, ठीक है, वो वाटर का लॉस होना जो दैट वुड अकर विद अनलिमिटेड मॉइस्चर। अगर हमारे पास जो है अनलिमिटेड मॉइस्चर है, किसके पास, प्लांट्स वगैरह के पास, ठीक है, समझ, तो जब वो मॉइस्चर जो है आपका लॉस हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, समझ, लेकिन एवापोर ट्रांसपोर्टेशन में जो है कहीं ना कहीं एवापोरेशन प्लस प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, यू हैव टू लुक ऑन दैट आल्सो। एक्चुअल एवापोर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि कितना जो है एक्चुअल लॉस होता है, तो ये डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर कितनी है उसके अंदर, तो उस पर जो है डिपेंड करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर, इरिगेशन के अंदर, शेड्यूलिंग एंड क्लाइमेट मॉडल के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। रेन शेडो एरिया हमने देखा कि डेक्कन वगैरह जहाँ पे आपका जो है बारिश नहीं पड़ती है, राइट। दूसरा कंसेप्ट आता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो ये आपके आर्टिफिशियल रेन मेकिंग को बोला जाता है, जहाँ पे आपकी स्प्रे की जाती है, स्प्रे सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस इनटू द क्लाउड्स, जिसकी वजह से आपकी जो है रेन को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। तो अब हम थोड़ा समरी पे देखें कि एवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन की समरी, इसको हम फीचर्स एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन को देखते हैं वन बाय वन। नेचर सबसे पहले पहला फीचर जो है नेचर। तो एवापोरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर जो है लॉस हो जाता है फ्रॉम द सरफेस। प्रेसिपिटेशन की बात करते तो यहाँ पे ऐड होता है वाटर टू द सरफेस। फेज चेंज की बात करते हैं तो एवापोरेशन में जो है आपसे लिक्विड से गैस में चला जाता है, प्रेसिपिटेशन से आपका गैस से जो है लिक्विड और सॉलिड में फॉर्म चेंज हो जाती है। सोर्सेज की बात करें, आपका ओशंस है, लेक है, सॉइल, वेजिटेशन है। तो लेकिन हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इसका सोर्स जो है कहीं ना कहीं क्लाउड से, और क्लाउड जो है आपका कहाँ पर रहता है, एटमॉस्फेयर में ही रहता है। ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, आपकी एवापोरेशन, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी, और वो आपका टेम्परेचर अपलिफ्ट, कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियस की वजह से होता है, राइट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें
जैसे साइनरम जो आपका प्लेस है चिरापुंजी के अंदर, और चिरापुंजी आपका मेघालय के अंदर है। यहाँ पे आपकी जो रेनफॉल होती है वो 11,871 मिलीमीटर होती है पर ईयर। सहारा डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन। अमेजन बेसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे कन्वेक्शन रेनफॉल होती है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। चेन्नई में आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है जहाँ पे साइक्लोन वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और कुछ यहाँ पे कुछ आपकी जो है डायग्राम्स है ऑपरेशन के रिगार्डिंग, किस तरह से प्रेसिपिटेशन होती है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। ये हमें सब दिखाया गया, कन्वेक्शन रेनफॉल कैसे होती है, राइट। उसके बाद आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें इसी के रिगार्डिंग है, फ्रंटल रेनफॉल। Let's see some MCQs which are very important. More or less, I have make I think 10 MCQs regarding this topic, and which are very most important MCQs I can say. So please go through these MCQs too. So first MCQ आपका जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रेसिपिटेशन टू अकर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है। तो अगर हम देखें हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कंडेंसेशन ये भी होना चाहिए, कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड एयर ये भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबो। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज मोस्टली कॉमन इन, कहाँ पे ज़्यादा होतर होती है, वो हमने देखा इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसमें जो है प्रेसिपिटेशन कौन, जैसे हमने ड्रिजल देखा है, फॉग देखा, स्नो है, हेल है, तो उसमें हमने फॉग जो है हमें फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, ठीक है। ये जो है ये सस्पेंशन ऑफ टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, ये जो है बल्कि ये होता है ना कि प्रेसिपिटेशन होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर ड्यू टू किसकी वजह से, कि बाय बीइंग फोर्स टू राइज ओवर अ माउंटेन, ये हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेनफॉल टाइप्स विथ देयर मैकेनिज्म्स, कन्वेक्शन रेनफॉल, ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल। तो कन्वेक्शन रेनफॉल के हमने ये हम अपलिफ्ट हो जाता है ड्यू टू द सॉरी, ये जो है सरफेस हीटिंग की वजह से जो है आपकी एयर जो है वो अपलिफ्ट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन रेनफॉल। ओरोग्राफिक की बात करें तो इनके रास्ते में बैरियर में विंड के जो बैरियर बनता है वो माउंटेन बनता है, राइट, जिसकी वजह से आपकी जो है एयर जो है अपलिफ्ट करती है, राइट। फ्रंटल की वजह से जो है एयर एंड कोल्ड मास की वजह से आपकी एयर जो है अपलिफ्ट हो जाती है, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवेपोरेशन, तो उसमें हमने देखा सोलर रेडिएशन। द रिवर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इसे हम क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं। उसके बाद इन द वाटर साइकिल द मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मॉइस्चर इज, सबसे ज़्यादा दैट इज इन एवेपोरेशन फ्रॉम ओशंस, राइट, जहाँ पे हमने देखा था कि 71-74%, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में जो है जब आपका वार्म एयर मीट करता है कोल्ड एयर के साथ तब जो है आपकी फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर हम देखें कि evaporation अकर मोर रेपिडली व्हेन द एयर इज ड्राई एंड विंडली, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ evaporation, तो इसका जो है कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है आपका बी है, पहला नहीं है। तो ये इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप you have understand each and everything that I have explained till now. So thank you so much.